छोटो की सैर और वो दिन जब डायनासोर्स ने उसे चाय पर बुलाया। एक दिन छोटो अपने कमरे में बोर हो रहा था। उसका फोन डेड था, गेम्स खेलने को कुछ नहीं बचा था और माँ ने कहा था बाहर जाके कुछ सीख। छोटो ने उखड़कर अपनी पुरानी किताब दुनिया के राज खोली और उसी लम्हे किताब से एक चमकदार रोशनी निकली। वुश! अगले ही पल छोटो एक ऐसी दुनिया में था जहाँ दरख्त गुलाबी थे, आसमान नीले गुलाब की तरह खुशबू दे रहा था और हर तरफ डायनासोर टहल रहे थे, मगर न चिल्लाते थे न दौड़ते थे, बल्कि चाय के कप थामे हुए थे। सबसे बड़ा टीरेक्स, जिसका नाम था चाय वाले चार्लस, मुस्कुराकर बोला, आओ बेटा, तुम्हारा इंतजार था। हमने सुना है तुम हमारे बारे में सिर्फ वही सब कुछ जानते हो जो फिल्मों ने दिखाया है, लेकिन हम तो असल में बहुत शांत और ज़हीन हैं। छोटो हैरान, लेकिन तुम्हारे मन में तो इतने बड़े दांत हैं। चार्लस ने अपने दांत दिखाए और कहा, ये सब केले काटने के लिए है बेटा, देखो हमारा पूरा बाग केले का है। छोटू को एक छोटे से ब्रोंटोसोरस ने अपनी गर्दन पर बिठा लिया और बोला, मैं तुम्हें हमारा पार्क ऑफ पीस दिखाता हूँ। छोटू ने देखा, स्टेगोसोरस योगा कर रहा था, ट्राइसेराटॉप्स बच्चों को कहानियां सुना रहा था और पेट्रासैरस वो हवा में उड़ने वाला डाक लेकर आ रहा था। खत आया है, खत आया है। सबने छोटू को एक छतरी वाले दरख्त के नीचे बिठाया जहाँ चाय की चमचे खुद हिलाती थी और बिस्किट खुद ही प्लेट पर आ जाते थे। चार्ल्स ने छोटू को एक कप चाय दी जिसमें था शहद, नीम की पत्तियां और थोड़ा सा जादू। छोटू ने पूछा, लेकिन तुम लोग तो खत्म हो गए थे ना? चार्ल्स मुस्कुराया, हम सिर्फ उनकी नजरों में खत्म हुए जो हमें सिर्फ खूंखार समझते थे, लेकिन जो दिल से देखता है वो हमें यहाँ अमन, दोस्ती और केले के बाग में पाता है। छोटू ने उस दिन सीखा कि खौफ सिर्फ इस चीज से होता है जिसे हम नहीं जानते, और जब हम जान लेते हैं तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। अचानक किताब की रोशनी फिर सी चमकी। छोटू वापस अपने कमरे में था